हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सोमिल गुप्ता और आपका बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल हाई रेटेड सोमिल गुप्ता पर। तो आज हम बीएससी सेकेंड ईयर पार्ट सेकंड केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बीएससी पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन 2020, मैक्सिमम मार्क 33 होते हैं और टाइम इसमें 3 आवर्स का होता है। Note: attempt 5 questions in all, selecting one question from each unit. प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों हल करने हैं। फर्स्ट पॉइंट: नो सप्लीमेंट्री आंसर बुक will be given to any candidate, hence the candidate should write the answer precisely in the main answer book only. किसी भी परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, अतः परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे मुख्य उत्तर पुस्तिका में ही समस्त प्रश्नों के उत्तर लिखें, यानी कि उनको दूसरी जो सेकंड आंसर कॉपी होती है, यानी कि केवल एक ही आंसर कॉपी मिलेगी, दूसरी आंसर कॉपी नहीं मिलेगी। तो एक ही आंसर कॉपी में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे, केवल एक कॉपी मिलेगी। सेकंड पॉइंट: ऑल द पार्ट्स ऑफ वन question should be answered at one place in the answer book. One complete question should not be answered at different places in the answer book. किसी भी एक प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में अलग अलग स्थानों पर हल करने की बजाय एक ही स्थान पर हल करें, यानी कि एक ही स्थान पर हल करना है हर प्रश्नों को। ये नहीं कि आपने सेकंड प्रश्न किसी और मतलब कि किसी और पेज में लिख लिया, थर्ड क्वेश्चन किसी और पेज में लिख लिया, और थर्ड क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट किसी और पेज में लिख लिया, और थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट किसी अलग पेज में लिख लिया। तो ऐसे माना नहीं जाएगा, यानी कि आपको सारे क्वेश्चन एक ही पेज में लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट सीक्वेंस से लिखना होगा। ये नहीं कि आपने थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिख लिया, फिर फोर्थ क्वेश्चन, फिर बाद में याद आया तो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अगर बाद में याद आता है तो उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए, ये अच्छा रहेगा। यूनिट फर्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फर्स्ट, एसीटोन डिस्प्लेम एब्जॉर्प्शन बैंड एट 280, 187 and 154 nm. Identify the type of transaction that cause each absorption. Second point, in a UV spectrum, phenol shows absorption band at 210, 270 in aqueous solution, but in NaOH solution show at 235 and 287 nm. Third point, in 1,3-butadiene pi transaction occur at 217 nm and in 2,3-dimethyl 1,3-butadiene. This transaction occur at 2 to 6 nm. निम्न को समझिए, इंग्लिश था अब हिंदी में। फर्स्ट, एसीटोन 280, 187 और 154 nm पर अवशोषण बैंड दर्शाता है। प्रत्येक अवशोषण बैंड से संबंधित संक्रमण को पहचानिए। दूसरा, फिनॉल के यूवी स्पेक्ट्रम के अवशोषण बैंड जलीय विलयन में 210, 270 पर विशेष होते हैं, जबकि NaOH में ये विलयन 235 और 287 पर होते हैं। थर्ड पॉइंट, 1,3-ब्यूटाडाइन के पाई ट्रांजैक्शन 217 nm पर और 2,3-डाइमेथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन में 226 nm पर होता है। बी, प्रिडिक्ट वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पॉसिबल इन द फॉलोइंग। निम्न यौगिकों में होने वाले इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण और उनकी संख्याओं के बारे में बताइए। फर्स्ट आता है C2H6, सेकंड आता है CH3Cl, थर्ड आता है C3H4, फोर्थ आता है CH2O। सी पॉइंट, कैलकुलेट द लैम्डा मैक्सिमम फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स यूजिंग वुडवर्ड-फीसर रूल। वुडवर्ड-फीसर नियम के निम्नलिखित यौगिकों के लैम्डा मैक्स की गणना करिए। हाउ विल बी, और यानी कि इन दोनों क्वेश्चन में से आपको कोई एक ही क्वेश्चन करना होगा। तो सेकंड क्वेश्चन यानी कि अथवा वाला, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश द कंपाउंड इन द फॉलोइंग पेयर विद द हेल्प
ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से यौगिक के निम्न गुण में कैसे विभेद करेंगे। फर्स्ट आता है H3C-CH2 बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH एंड H3C बॉन्ड H2C बॉन्ड CH2 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड M। सेकेंड पॉइंट CH3COH एंड H3C बॉन्ड CO बॉन्ड NH2। बी क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट आता है फिंगरप्रिंट रीजन, सेकेंड आता है IR स्पेक्ट्रम ऑफ CO2, थर्ड आता है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन IR एब्जॉर्प्शन बैंड। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। अंगुली छाप क्षेत्र, सेकेंड CO2 का IR स्पेक्ट्रम, थर्ड IR अवशोषण बैंड पर हाइड्रोजन बंध का प्रभाव। यूनिट सेकेंड आता है सेकेंड का ए पॉइंट। ए क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, रिएक्शन को फुलफिल करना है, 4 इसमें रिएक्शंस हैं। बी पॉइंट, व्हाट हैपन व्हेन 1,2-diol रिएक्ट विद फॉलोइंग कंपाउंड्स। फर्स्ट है Pi3, सेकेंड कंसनट्रेटेड H2SO4, थर्ड है H3PO4 बाय लैम्डा डेल्टा, फोर्थ है HiO4। ये मैं एक बार दिखा देता हूँ, फिर आप इनको प्रैक्टिस कर लेना ये रिएक्शंस की। और यानी कि बी का अथवा वाला ए, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। फर्स्ट आता है फिनॉल और नाइट्रोफिनॉल, M नाइट्रोफिनॉल और P क्रायोसॉल, M क्रायोसॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। सेकेंड पॉइंट O एमिनोफिनॉल, O फ्लोरोफिनॉल, O हाइड्रोक्सीफिनॉल एंड O क्लोरोफिनॉल। अब हिंदी में अम्लीय सामर्थ्यों के बढ़ते क्रम में निम्न में व्यवस्थित करें। फर्स्ट पॉइंट फिनॉल, O नाइट्रोफिनॉल, M नाइट्रोफिनॉल, P क्रिसॉल, M क्रिसॉल और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। सेकेंड पॉइंट आता है O एमिनोफिनॉल, O फ्लोरोफिनॉल, O हाइड्रोक्सीफिनॉल और O क्लोरोफिनॉल। अब बी आता है निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करिए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। मैं आपको ये रिएक्शन दिखा देता हूँ, आप इनको पूर्ण कर लेना। सी आता है सी क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई, यानी कि रीजंस पूछे गए हैं। फर्स्ट, फिनॉल इज एसिडिक वेयरएज एथेनॉल इज नॉट। सेकेंड, ऑन एक्सपोजर टू एयर फिनॉल डार्कन, समझाइए क्यों। फिनॉल अम्लीय होता है जबकि एथेनॉल नहीं होता है। सेकेंड, फिनॉल को खुला छोड़ने पर गहरे रंग का हो जाता है। यूनिट थर्ड आती है ए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड गिव इट्स मैकेनिज्म। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करिए और इसके मैकेनिज्म को लिखिए। ये इनकी रिएक्शन है सारी, यानी कि आप देख रहे हैं सारी रिएक्शन, मतलब कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछ जा रही है। कन्वर्ट ए इंटू बी यूजिंग एसिटिल एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ए को बी में एसिटिल को रक्षित समूह के रूप में उपयोग करते हुए परिवर्तित करिए। ये भी रिएक्शन आ गई। अथवा, यानी कि ये 3 क्वेश्चन थे, इन 3 क्वेश्चन को करो या फिर इन 3 क्वेश्चन को करना है। अथवा ए, और लिक्विड हैव MfC7H6O from oxim and reduce Fehling solution. Give Conijaro reaction. Grow the structure of liquid and give reaction with formaldehyde. यानी कि ये भी रिएक्शन ही है। एक द्रव जिसका आणविक सूत्र C7H6O है, ऑक्सिम बनाता है, फेलिंग विलयन का अपचयन करता है और कैनिजारो अभिक्रिया भी देता है। इस द्रव्य की संरचना लिखिए और इसकी HCHO के साथ अभिक्रिया करिए। B, give the reaction synthesis of 2-methyl 1-phenyl 1-propene by Wittig reaction. C, give the mechanism of acid catalyzed halogenation of enolized ketone. D point, give the mechanism of the following. ये भी रिएक्शन आ गई। ए पॉइंट, यानी कि यूनिट फोर्थ का ए पॉइंट, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट आता है हेल वॉलहॉर्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, सेकेंड अर्नड ईस्टर्न सिंथेसिस, थर्ड बेयर विलिगर ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। बी आती है निम्न अभिक्रिया अनुक्रमों में XYZ की पहचान। देखिए अभी आइडेंटिफिकेशन कहा गया और न्यूमेरिकल ही आया है, यानी कि रिएक्शन ही आई है। तो ये 4 है, नहीं बल्कि 6 है ये सब। इनमें X और Y की पहचान करनी है हमें। अथवा ए,
कारण सहित समझाइए क्यों। अब इसमें रीज़न आ गया, वाई रीज़न, मतलब कि विद रीज़न एक्सप्लेन वाई। फर्स्ट, एमाइड्स आर वीक बेस। Second, ethyl amine is basic, whereas acetamide is almost neutral. Acid derivatives contain ketone, इसको कीटोन बोला जाता है। कीटोन ग्रुप्स still do not show the properties of carbonyl group. B question, a compound X is obtained by heating of ammonium cyanide. How the following compound can be obtained from this compound? यानी कि ये भी रिएक्शन है, इसमें हमें अमोनियम कार्बाइड से सेमी कार्बोजाइड, डाइमिथाइल यूरिया, बारबेटूरिक एसिड और यूराइड्स को डिराइव करना है। सी क्वेश्चन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलाइसिस एसिड एंड बेस कैटालाइज ऑफ ईस्टर्स, यानी कि इनके क्रियाविधि को स्पष्ट करना है यहाँ पर। अब आता है यूनिट फिफ्थ, लॉन्ग क्वेश्चन। फिफ्थ ए क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट द डिफरेंट एमीन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन बाय Hinsberg method. B. Arrange the following in order of increasing basicity. First, aniline, P. Aminotoluene, B. Chloroaniline, P. Nitroaniline. Second, H3C2CH bond NH2, comma CH3 into 3 C bond NH2, comma CH3 minus NH2, comma CH3 bond CH2 bond NH2. सी पॉइंट आता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब ये भी रिएक्शंस कहा गया, अथवा यानी कि इन तीनों को करना है, इन चारों को या फिर इन चारों को करना है। हाउ विल यू प्रिपेयर फॉलोइंग कंपाउंड यूजिंग बेंजेडायाजोनियम क्लोराइड, यानी कि नाइट्रोबेंजीन। इन फर्स्ट आता है नाइट्रोबेंजीन टू 1 to 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, सेकेंड नाइट्रोबेंजीन टू एम ब्रोमोफिनॉल, थर्ड टॉलुइन टू एम ब्रोमोटॉलुइन, यानी कि इन सब में बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का उपयोग करके ये सब बनाना है, यानी कि रिएक्शंस। बी पॉइंट, राइट शॉर्ट नोट ऑन एजो कपलिंग, यानी कि एजो युग्मन पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है। सी पॉइंट, राइट शॉर्ट नोट ऑन pyramidal inversion of amine. Last question, what is Mendel's reaction? सो अब पेपर ख़त्म हो चुका है, तो देखा आपने कि इसमें सारी रिएक्शंस आती हैं। ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है, ये है 2019 का। एक्सपेक्टेशन है कि 2021 में ऐसा ही पेपर आएगा। ऐसा नहीं आता तो आपको रिएक्शन तो पक्की तरह करके जानी है, क्योंकि रिएक्शन के हर क्वेश्चन रिएक्शन बेस्ड ही है। बस 2-3 है जो कि रिएक्शन से अलग, यानी कि डेफिनेशन के ऊपर आया है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलना। ओके, थैंक यू, बाय।